ज्ञान 5 होते हैं, पर 4 क्षोभसम ज्ञान के भेद होते हैं। कर्म के क्षोभसम, ज्ञान बने कर्म के क्षोभसम से, तो 4 मति ज्ञान बने, श्रुत ज्ञान वर्ण, अवधि ज्ञान वर्ण और मन पर्या ज्ञान वर्ण। ये 4 ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोभसम से 4 ज्ञान होते हैं। अज्ञान, अज्ञान भी होता है क्षोभसम से। मति कुमति ज्ञान वर्ण, कुश्रुत ज्ञान वर्ण और कुबधि ज्ञान वर्ण, इनके क्षोभसम से ज्ञान होते हैं। ये विशेषता है कुबधि भी। दर्शन, 4 दर्शन होते हैं, पर इसमें क्षोभसम के 3 भेद हैं, क्योंकि केवल दर्शन उसमें छायक में आ गया। ठीक है। लब्धि, लब्धि 9 होती वो वाली छायक वाली, पर 5 क्षोभसम लब्धि भी होती हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। अब इनका जैसे सुनो, तुम लोग दान, कई लोग दान नहीं कर पाते हैं, या चौका नहीं लगा पाते हैं, या लगाने पर भी दे नहीं पाते हैं, या कोई समस्या आ जाती है, उनका दान अंतराय कर्म को दे चलता है। क्षोभसम होगा तभी दे पाओगे। दान की भावना सब जगह नहीं बनती भैया, सबकी नहीं बन पाती, सब नहीं दे पाते दान, चौका सभी नहीं लगा पाते, आहार सभी नहीं दे पाते। कई बार आपने कपड़े बदल लिए आहार देने के लिए, क्या हुआ, कपड़े बदल लिए, लेकिन आप छू गए, दान अंतराय कर्म को दया था। लाभ प्राप्त करने वाले किसी ने छीन लिया, लाभ अंतराय कर्म को दया आ गया। भोग, भोग मतलब खाने योग्य वस्तु है ना, जो एक बार भोगने में आए वो भोग, जो बार बार भोगने में आए उसको वो उपभोग। जैसे खाना पीना, जो खाते पीते हैं, साबुन लगाना अथवा शैम्पू लगाना, तेल लगाना, पाउडर, ये भोग में आती सामग्री। उपभोग जो बार बार खाने भोगने में आए, जैसे वस्त्र, बिस्तर, चटाई, ये उपभोग में आती है ना। तो भोग अंतराय कर्म का उदय होगा तो भोग नहीं पाते, छीन ले कोई, जैसे हम लोगों से अर्थ लगा लो उसमें। हमारे लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम था, हाथ में आ गया, जितना क्षोभसम था हाथ में आ गया, पर भोग अंतराय कर्म का उदय था तो मुंह में नहीं जा पाया, या मुंह में गया फेंक दिया, मुंह का भी निकलना पड़ता है, क्योंकि भोग अंतराय कर्म को उदय आया। और बाकी तो लिए ही नहीं, जितना क्षोभसम था उतना मिल गया था, बाकी अंतराय हो गया है ना। उपभोग, वस्त्र आदि, अन्य सामग्री दूसरी जो बार बार भोगने में आती है, ऐसा क्षोभसम से जब क्षोभसम होता तभी मिलता। कई बोले महाराज इतना मेहनत करते हैं, इतनी बिक्री करते हैं, कई बार इतना दुकान भी चलाते हैं, मेहनत भी, पैसा नहीं आता, सामग्री मिल पाती, भोग नहीं पाते, ये उनका उदय में चलता है। जिनका क्षोभसम होगा उसी को मिल पाएगा, जिसका लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम। बोले मारो महाराज वो रमेश जी है ना गड़ा वाले, शक्कर वाले, वो तो खूब पैसा वाले हैं, वहां का उनका भैया क्षोभसम चल रहा, अच्छा तुम्हारा क्षोभसम नहीं है, तुम्हारा उदय चल रहा है। कई बार किसी के पैसा नहीं आ पाते, ग्राहकी नहीं होती। अगल बगल में दोनों दुकान, ऐसी दुकानें हैं जिनकी अगल में बगल में दोनों की दुकान है, एक अच्छी चल रही है, एक बिल्कुल नहीं चल रही। कई लोग बोले महाराज, एक व्यक्ति एक बार परिवार आया था हमारे पास, बोले महाराज कुछ दिन से बिल्कुल धंधा चौपट है, साल भर से कुछ नहीं चल रहा। और ऐसे लोग हैं साल भर से ग्राहकी में फुर्सत नहीं मिल रही, ऐसे ऐसे लोग आए, बोले महाराज बिक्री नहीं हो रही, बोनी नहीं हो रही भाई साहब, सेठ जी बोनी। और ऐसे लोग बोले महाराज 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। ये सब क्या है, एक लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम जिनका है उनको सामग्री मिल रही, धन दौलत मिल रही, जिनका उदय है नहीं मिल पा रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रही, खर्च पूरे लगे, घाटे पे घाटा लग रहा, सौदे में चल रहा है। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म को दोष देना चाहिए, ठीक है ना। सुनो, हो गया 5 लब्धि और पंचभेदा। सम्यक्त चारित्र, क्षोभसम सम्यक्त, क्षोभसम चारित्र, और संयमा संयमाश्च, संयम संयम अनदेश वृत्ति भी व्यक्ति तभी ग्रहण कर पाएगा जिसके पास क्षोभसम मतलब कर्म का क्षोभसम होगा। क्या कि कर्म के क्षोभसम से ही चारित्र जो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं उनका क्षोभसम होगा, तभी आप चारित्र ग्रहण कर पाओगे। और एक देश चारित्र तभी ग्रहण पाओगे जब आपका क्षोभसम होगा, कुछ क्षोभसम हो तभी आप चारित्र ग्रहण कर सकते, अन्यथा नहीं। औदिक भाव के भेद 21 कौन कौन से उसके लिए बता रहे हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान, संयता, सिद्ध लेस्यास, चतुस त्रे कई 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 के षड्भेदा। पढ़ो एक साथ। ये 21 कर्म के उदय से मिलती हैं। जब हमारे कर्म का उदय होता है, जैसे गति, 4 गति, 4 गति यानी मनुष्य गति, तिरंज गति, देवगति और नरक गति,
ये 4 गति नाम कर्म उदय से मिलती है। नरक गति नाम कर्म उदय, तभी नरक मिलेगा। हमने नरक गति कर्म का बंद किया, मनुष्य गति नाम कर्म को उदय किया, मतलब बंद किया, तभी उदय में आया। तिरंज गति नाम कर्म का बंद किया और देव गति नाम कर्म का बंद किया, उदय में आई। ये 4 गति कसाएं। अब कई लोगों को गुस्सा खूब आती है, कुछ लोग मान अहंकार होता है, कुछ लोग मायाचारी, मायाचारी कल से आएगा। कुछ बहुत से लोग साधु भी करते हैं, कुछ श्रावक भी करते हैं, त्यागी वृत्ति भी करते हैं, और भरी रहती मायाचारी तो कहीं ना कहीं टपकती रहती है। तो ये मायाचारी बेचारे करना नहीं चाहते, ये महिलाएं कई बार करना नहीं चाहती, पर मायाचारी कर्म के उदय चल रहा है, लेकिन बंद भी हो रहा है। ध्यान रखना है, नहीं तो कई लोग मतलब साधु संत भी संतुष्ट हो जाते, अरे हम आओ कर्म उदय चलो, तो भी इतनी स्थिति बन रही। अरे उसको दबाया जा सकता है, जैसे किसी को नींद आना, तो निद्रा बनी कर्म को दया हो तो नींद आती, हमारी निद्रा कर्म नहीं, उसको दबा सकते हैं आप, ये पक्का है। दूसरा तो यही कहेगा, समझाने वाले यही कहेगा, भैया उसको क्या करें, निद्रा बनी कर्म का उदय चल रहा, निद्रा दर्शनावनी कर्म को उदय चल रहा, इसलिए नींद नहीं। लेकिन सोने वाला सोचे मेरा तो निद्रा कर्म को उदय चल रहा है, सो गया, हो गया निद्रा बनी कर्म का, ये पागलपन है। मायाचारी बोले हमारे किस क्रोध गुस्सा, अरे गुस्सा कर्म का नाम कर्म है, गुस्सा क्रोध, क्रोध कर्म है, और क्रोध कर्म के उदय से होता है। क्या कसाय में नाम कर्म के उदय में क्रोध माने चारित मोहिनी कर्म, चारित मोहिनी प्रकृति है कसाय, तो ये चारित मोहिनी कर्म के उदय से ध्यान रखना कसाय उत्पन्न होती है। अब कहीं गुस्सा हमें आती है, बोले गुस्सा आती है, मैं तो कसा कर्म को उदय चल रहा है इसलिए गुस्सा आ रही, नहीं, उसको दबा सकते हैं। दूसरा तो यही समझे भैया को क्या करे, मोहिनी कर्म को उदय चल रहा तीव्र, चारित मोहिनी कर्म उदय चल रहा, इसे गुस्सा करत। मान अहंकारी, इसलिए कितने अहंकारी होते, थोड़ी थोड़ी बात में अहंकार करना, ये अहंकार मान कसाय नाम कर्म उदय चल रहा। मायाचारी, मायाचारी माताओं में उदय भी चलना, बंद भी करती, इसलिए माताओं जितने धर्मात्मा हो कम से कम मायाचारी करो, कम से कम झूठ कम से कम बोलो, नहीं तो महिलाओं में तो बताएंगे सत्य धर्म पे, झूठ बोलना तो इनके बिल्कुल धर्म में है, क्या बिल्कुल घर में भरा। इनके हमारे आगम में लिखा असत्य का भंडार है महिला, भंडार मतलब झूठ, छोटी छोटी बातों में, हर बातों में झूठ है ना। इसलिए वो यहां तक कि जहां नहीं भी बोले तो चल जाए, पर बस तुम लोग सुधरेंगे नहीं, कभी नहीं सुधर सकती, क्या करें, ठीक है ना। तो मान माया और लोभ, लोभ व्यक्ति बहुत लोभी रहते हैं। 10 लक्षण पर में भी कई लोग, विश्वास करना प्रवचन सुनने नहीं आ पाएंगे रमेश जी, राकेश जी, 10 लक्षण पर में भी पूजन नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा कई लोग जल्दी अब से, कुछ लोग अब से करते भी हैं, प्रवचन नहीं आते, क्यों, उनसे पूछा जाए दुकान भाग रहे, लोभ कर्म का उदय चल रहा उनका, भले बिक्री हो ना हो, लाभ कर्म का उदय है कि नहीं, पर लोभ कसाय कर्म का उदय चल रहा, लोभ कसाय चारित मोहिनी कर्म का उदय चल रहा। इसलिए लोभी है कि 10 लक्षण में धर्म ही नहीं कर पा रहे। और भागचंद सेठी जैसे बड़े व्यापारी हैं, मेडिकल मतलब मेडिकल लाइन मतलब दवाइयाँ थोक में व्यापार है, अच्छा व्यापार है, पर भी छोड़ के बैठे हैं, बैठे आराम से, बच्चे कर रहे, नौकर कर रहे, संभाल रहे। बहुत से लोग यहाँ भी ऐसे नहीं कि यहाँ नहीं करते, यहाँ भी लोग गए हैं, जाते हैं, छोड़ के बैठते हैं, पर ऐसे 99% लोग होंगे ये भी भिंड में। तुम्हारी भी चाबी लगी, बहुत अच्छी बात है। क्या करना, लोभ कर्म का उदय कम होगा, क्षोभसम होगा, वही यहां आ पाएगा। लोभी व्यक्ति दुकान छोड़ नहीं सकता, भोजन के लिए कह दो उसको तो भोजन में भट्ट पहुंच जाएगा। क्या, हाँ भोजन के लिए तो पहले भट्ट, कहीं निमंत्रण हो, न्योता, न्योता बोलते राजस्थान में, जीवन बोलते, और उत्तर प्रदेश मतलब सिरसागढ़ साइड दावत बोलते हैं। दावत हो जाए, न्योता हो जाए, मजा आ गया, फिर तो कहाँ की दुकान कहाँ का क्या। पर धर्म नहीं कर सकता व्यक्ति, क्यों, लोभ सतारा, लोभ कसाय नाम कर्म के, लोभ कसाय चारित मोहिनी कर्म को उदय से व्यक्ति धर्म नहीं कर पा रहा। 10 लक्षण महापर्व में भी दुकानें बंद नहीं हो पाती। हम तो इतना तक कहते ठीक है दिन में खोल लो, व्यापार है, त्योहार चल रहा या कोई सीजन चल रहा, मान सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए बंद रख दो। 9 बजे खोलते थे, 11 बजे खोल दो, 11:30 बजे खोलो, क्योंकि नियम है जितना पुण्य में उतना मिलना है। पर लोभ कर्म का तीव्र जब उदय होता है तो व्यक्ति नहीं कर पाता, कुछ भी कर लो। फिर हम कभी कभी ये भी सोचते हैं बेचारे सभी लोग आ जाएंगे रमेश जी, तो कहाँ बैठेंगे, यहाँ इतने ही में तो बन नहीं पाना जितने आ रहे। हाँ देखो ना, सुबह देखता हूँ मैं कहीं, कहाँ बैठे बेचारे, उस साइड तक बैठे थे, खड़े थे, आज तो जीना पे बैठे थे, और कल से देखना शाम से ही
हाँ, इतने बैठेंगे कि यहाँ चारों तरफ बिठाना पड़ेगा, अगल बगल में भी, वो भी नेता जैसे तो जगह नहीं मिलेगी लास्ट में आने वालों को, तो बैठे रहो बेटा कहीं भी, है ना। तो लेट में लेट आएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी, जीना में बैठना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, समझे। कसाय लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, एक कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय किया था, इसलिए स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक ये अपने अपने नाम कर्म बंद किया, वैसे उनको प्राप्त हुआ उदय है। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, ये भी उनको मिथ्यात कर्म के उदय से मिलता है। अज्ञान, महाराज में ज्ञान ही नहीं होता, ये भी अज्ञान भी नाम करने दिया, अज्ञान ज्ञानामणि कर्म को उदय से अज्ञान मिला, ज्ञान नहीं हो पा रहा, अज्ञानी व्यक्ति। असंयत, असंयति कर्म को उदय से संयम कर नहीं कर पा रहा। कोई भी ऐसे लोग हैं किसी प्रकार का, अभी 10 लक्षण में कुछ लोग 2 टाइम का भोजन का नियम ले रहे, उसमें बड़ी खुश मना रहे, एक आसन नहीं कर पा रहे। बोले महाराज एक आसन करते हैं, कहीं उल्टी हो जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो हम एक आसन कर नहीं पाते। ऐसे भी लोग असंयत नाम कर्म, असंयत कर्म का उदय चल रहा है उनका, है ना। असद्दित, अभी सिद्ध नहीं हो पा रहे, असिद्धित कर्म का उदय चल रहा है। लेस्या, 6 लेस्या, कौन कौन सी लेस्या होती बेटा, सुनाओ, जोर से बोलो, जोर से। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये लेस्या कर्म को उदय से होती है। जैसे कर्मोदय होता है वैसे लेस्या होती हैं। इस प्रकार से चतुष 4 अनगति, कसाय के 4, लिंग के 3, मिथ्या दर्शन 1, असंयत 1, अज्ञान 1, असद्दत 1, लेस्या 6 प्रकार के जानना चाहिए। इस प्रकार औदिक भाव के 21 भेद हैं। पारणामिक भाव के भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, मात्र इतना समझ लो, जीवत्व कोई भी कर्म के उदय से, कोई भी कर्म के क्षय से, कोई भी कर्म के क्षय से, कोई भी कर्म के उदय से नहीं हुआ। जीवत्व अपने आप, भव्यत्व अपने आप। अब सोचना, चिंतन करना जो सुन रहे हैं, इसलिए जो सुन नहीं रहे ना उनके अभव्य, कुछ लोग तो अभव्य होंगे उसमें, इसमें भी हो सकते थे भी, पर उसमें से बहुत सारे अभव्य होंगे जिनके भाव नहीं बन रहे। 10 लक्षण महापर्व में भी जिनके किसी प्रकार के धर्म के भाव नहीं बन रहे, मात्र मंदिर आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी होंगे भिंड में 10 लक्षण पर्व में भी कहो दर्शन ना कर पा रहे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियों, चाहे महिलाओं, से भी हो सकते। कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं आ पाते। हमने बताया था कहीं मंदिर में नहीं आना, शोर हो गई, कहीं सूतक हो गई, कुछ हो गए, लोग बेचारा करना चाह रहा था, कर्म को उदय आ गया। इसलिए भव्यत्व अपने आप में चिंतन करना कि हम भव्य हैं, हमारा कितना पुण्य। कभी अभव्य कभी भव्य नहीं होता, और भव्य कभी अभव्य नहीं होता। ये उदय से नहीं होते, क्षय उपशम से नहीं होता, क्षय उपशम से नहीं होता, प्रकृति है। भव्य कर्म का क्षय, पहले भव्य एक क्षय जरूर होता है, भव्यत्वना का क्षय हो जाता है जब सिद्ध बनते हैं। बाकी किसी भी कर्म को उदय से नहीं हुआ भव्य, किसी भी कर्म के क्षय उपशम नहीं हुआ, अपने आप सुता अनादि से। यही तो विशेष देखो, तुम भव्यो की अभव्य, हमारा वैसा नहीं है, पता हम नहीं कर पाएंगे। पता तो अपने आप में लगाओ। यदि आपके कल्याण की भावना है, देवसात गुरु की भक्ति की भावना है, गुरुओं की सेवा करने की भावना है, चिंतनात्म चिंतन चल रहा है, लगता है कि संसार से वैराग हो रहा है, संसार से मैं कब छूटूं, हे भगवान संसार से कब निकलूं, तो कथनचित समझ लेना मैं भव्य हूं, क्योंकि अभव्य के ऐसे परिणाम नहीं होते। बस अपने आप पे चिंतन करो, हमारा वैसा नहीं है। अंदर से स्वयं रोना आना चाहिए, हैं? हाँ, आते रहे, मिटते रहे, कोई परेशानी नहीं। कभी ना कभी लगता है ना कि मैं क्या संसार में फंसा हूं। यदि एक बार भी मन में आ गया, हे भगवान कब छूटूं मैं संसार से, कब जाऊं मोक्ष, हे प्रभु बहुत हो गया संसार में, समझ लो भव्य कथनचित परीक्षा है। क्योंकि अभव्य के ऐसे भाव नहीं होते। अभव्य संयम ग्रहण कर लेता है, चारित्र ग्रहण कर लेगा, निर्दोष चारित्र ग्रहण कर लेगा, निर्दोष, क्योंकि 9वें गिरिवे तक निर्दोष संयमी ही जा सकता है, महाव्रत धारण कर लेगा। लेकिन अंतरंग से भावना नहीं भगवान मोक्ष हो जाए, ये भावना नहीं होगी। धम्मम भोग निमित्तम, स्वर्ग मिलेगा, 9वें गिरे तो चला जाऊंगा देवियों के साथ, वहां तो तभी देवी नहीं होती 16, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगूंगा, विभूति वाला बनूंगा, वहीं मंत्र बन जाऊंगा, ऐसे अंतरंग की भावना होती है ना। निर्विकल्प अवस्था नहीं हो पाती उसकी, क्योंकि पहले गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान भी नहीं आ पाता अभव्य का। इस प्रकार से जानना, ठीक है ना। अब उपयोग, उपयोगो लक्षण, उपयोग जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हो। तो कितने भेद है उसके, इसलिए बता रहे हैं। सा द्विविधोष चतुर्भेदा, स द्विविधोष्ट
आवाज निकालो ना, उपवास का तुम लोगों के बताओ। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा, स यानी वह यानी उपयोग, 2 प्रकार के, 8 प्रकार के और 4, मतलब पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार के उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। जो लिखते हो तो लिखते जाना धीरे धीरे है ना, और जो नहीं लिख पाए सुने मात्र। उपयोग के मुख्य 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, कुमति, कुश्रुत, कुवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। ये उपयोग के 8 भेद हैं। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद जानना चाहिए। अब जीव का लक्षण क्या है? संसारणो मुक्ताश्च, संसारणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, ये जीव के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। और दूसरे प्रकार से जीव के भेद समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, समनस मन सहित, अमनस मन रहित, अर्थात सैनी और असैनी, संगी और सेंगी भी जीव के, संसारी जीव के नहीं, जीव के भेद हैं, है ना। संसारी जीव के भेद हैं, संसार समनस्क और अमनस्क, यानी सैनी 2 प्रकार के संसारी जीव हैं, सैनी असैनी, संसार 2 प्रकार के हैं। और दूसरे प्रकार के संसारी जीव के भेद संसारणस्त्रिस्थावरा, संसारणस्त्रिस्थावरा, पढ़ो। संसारी जीव के 2 भेद दूसरे प्रकार से, एक तो त्रिस स्थावर और एक निकला था सामनस्क आमनस्क, है ना। सामनस्क सैनी, आमनस्क असैनी। मन से जो सहित होता है उसे सैनी बोलते हैं, और जो मन से रहित होता है उसे असैनी बोलते हैं। अब अपन लोग चिंतन करें थोड़ा सा, अपन लोग मतलब जो सुनते नहीं है, सुनते हैं कि देखो एक असैनी जीव है, वो कभी प्रवचन नहीं सुन सकता, भले कान भी हो। अब एक चिंतन करना है कि जो सैनी होकर प्रवचन नहीं सुन पा रहा, तो सैनी होकर असैनी है। बल पढ़ते ना, जो जिन वाणी और न धरत है, सैनी होके जिन वाणी मोक्ष, ए सैनी होके असैनी है वो, जो जिनवाणी और न धरे, जिनवाणी नहीं सुनता, जिनवाणी नहीं सुन रहा, मत पैसा हाय पैसा हाय। किसी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था शायद सुबह, कि भिंड में सब कुछ अच्छा है, पर बोलियों के नाम से पता नहीं क्या दिया चमत्कार वरदान। ये तो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, बहुत पीछे है। बोलियां लगाना बहुत मुश्किल है यहाँ तो, मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम होते होंगे तो 1-2 लाख में ऐसे निपट जाता होगा, है ना। पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैसा का क्या करते हैं, आ रहा है दान, आ भी रहा, धीरे धीरे। ये 10 साल लग गए होंगे साथ को बनने में, और कई साल मुझे 10 साल हो, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, 15 साल को मुझे ध्यान है। जब हम लोग 99, उस समय तो ध्यान नहीं उतना, लेकिन बहुत साल से बन रहा है, पक्का है ना। कहने का मतलब बहुत धीरे धीरे मंदिर कोई बनाओ, कोई नया मंदिर, राजस्थान में जाओ, यदि कोई मंदिर बनाना हो, एक दिन में इतना कलेक्शन हो जाए कि मंदिर लायक हो जाता है लगभग। मधुबन जैसे यानी जहाँ 9-10 घर के परिवार, तुम्हारे गोठरा जैसे जहाँ 13 घर की समाज, बघेरवाल 13-25 23 घर मात्र बघेरवाल समाज के, और 4-5 सरावगी के। और पता नहीं कितनी जल्दी इतनी बोलियां, 12-13 लाख 15 लाख की सामान लोग से बोलियां नॉर्मल, है ना। अभी गोट में नगर फोर्ट था गांव, जहां पंचगण हुआ था, छोटा सा गांव है, 13 घर की अग्रवाल समाज, 12 घर की सरावगी समाज। विश्वास करना, 32 लाख की सौदा उनकी बोली गई थी, और कम से कम 1-1.5 से 2 करोड़ रुपया करीब उन्होंने मंदिर में लगाया, और 2 से 2.5 करोड़ पंचगण में इकट्ठा हुआ था। 20-25 तो हाथी आए थे जुलूस में। छोटा सा गांव में बिल्कुल 25 घर की जैन समाज, 13 अग्रवाल 12 सरावगी, है ना। 32 लाख की सौदर मिंद्र, 10 लाख माता पिता के दिए थे, और 28 या 20 की 21 लाख की शायद वो महायज्ञ धनपति को पेड़ की अच्छी बोली गई थी, मतलब छोटी समाज में। यहाँ तो 18 लाख है। हाँ, अनुमोदना कर लो, बहुत अनुमोदनी करते रहो बेटा, वो भी नेता, तुम अनुमोदनी करने लायक हो। सुनो, ठीक है ना। तो संसार में पता नहीं लोभ इतना है, और पैसा जबकि ऐसा नहीं है, सेठ जी खूब पैसा कमा रहे हैं, यहाँ खूब व्यापार है। आप जाओ दुकानों में, कहीं कहीं मान सकते ग्राहकी नहीं होगी, बहुत से लोग ग्राहक में फंसे, बहुत से लोग आना चाहते हैं यहाँ, पर क्या करे बेचारे, कोई साड़ी बेच रहा, कोई पैंट शर्ट बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, लगा होगा अपने आप में, है ना। वो तो रमेश जी पता नहीं पुण्योदय इनका सब आ जाते सुनने के लिए, नहीं तो खूब बड़ी दुकान इनकी भी अच्छी चलती है, खूब पैसे वाले हैं, पर लगे हैं, और कुछ लोग बंद करके बैठे हैं आराम से। इसलिए जो इनके पास पैसा ना हो, अपने आप को शुक्रिया करना,
कि पैसा ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने एक चिंतन और किया था आज, सत्य बिल्कुल अधिकांशतः देखना ज्यादा एकाध अपवाद है, कोई ज्यादा पैसे वाला महाराज माताजी नहीं बन पाते हैं। अब बात किसी एकाध दो का हो तो कह नहीं सकते, एकाध दो चार के संघों में जाओ, उनके प्रमाण देखो, उनके घर देखो, उनके परिवार देखो, मीडियम क्वालिटी मिलेंगे या जघन्य मिलेंगे। क्योंकि अधिकांशतः धर्म में ज्यादा पैसे वाला नहीं कर पाते। भागचंद सेठी जैसे हैं, कुछ यहाँ अपवाद हैं जो धर्म पैसा वाले हैं, आर के मार्बल वाले ऐसे हैं, कुछ अपवाद हैं, पर विश्वास करना मध्यम वाले अच्छा समय निकाल लेते हैं। या तो बिल्कुल गरीब हो तो नहीं निकाल पाता, बेचारा परेशान उसी में, 230 रुपये कमाना है, कहां से समय मिले। मध्यम वाली अधिकांशतः दान करते हैं, ये भी सुन लेना। इसलिए सुन लो, भागचंद सेठी मैं कभी कभी कहता हूं, सर्वथा नहीं, कभी कभी कहता हूं मेरे भक्तों पास उतना ही पैसा हो जितना कि लगा सके और खा सके और दे सके, ज्यादा ना हो, हाय हाय ना करे, पैसा ज्यादा ना कमाए, कम से कम रहे तो कम से कम समय देता है, चला आता है दौड़ा भक्ति करने, सेवा करने। और जहां बिजी है महाराज क्या करूं, 9-10 तो ग्राहक बच गए, फिर सामान लगाओ, फिर ये देखो, फिर हिसाब देखो, फिर वो लगाओ, फिर इनकम टैक्स का, इसका कौन जीएसटी बीएसटी कौन सी एसटी लग गई, सब एसटी लगाती रहो, लग बेचारा दिन भर इसी में लगा। ऐसे लोग देखे जो ढंग से खा नहीं पाते। इसलिए सेठी जी फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, वैसे तो आपको तो धारणा है ही, कोई बात नहीं, बिल्कुल विकल्प नहीं, जितना उतना संतुष्ट रहो, कम से कम करो, जो मिलना है उतना ही मिलना है। समझ में आ रहा? किसी जितने लोग सुन रहे हैं सुने, गरीबी है कोई टेंशन नहीं, दीपक ज्यादा हाय हाय मत करना पैसे की, जो मिला है उतनी मिल लेना, संतुष्ट रहना। कम से कम यहाँ बैठे हो, ज्यादा व्यापार होते ना, पापा मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अभी तो मेरा दुकान में व्यापार चल रहा, खाली हो टेंशन फ्री। हाँ अब चलो स्थावर जीव के भेद, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, ये पीछे आई आगे बैठ गई। चलो सुनो एक साथ पढ़ो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। स्थावर के 5 भेद हैं। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को स्थावर जीव कहते हैं। एक इंद्रिय जीव की होती है। द्वि इंद्रियादश तिरसा, 2 इंद्रिया को लेकर आदि यानी पंचेंद्रिय तक त्रिश कहलाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये त्रिश कहलाते हैं। और ये भी उसमें परिभाषा यही है, त्रिश नाम कर्म को उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को। तो 2 इंद्रिय त्रिश नाम कर्म, 3 इंद्रिय नाम कर्म, 4 इंद्रिय नाम कर्म, 5 इंद्रिय नाम कर्म, पंचेंद्रिय नाम कर्म को उदय से प्राप्त होने वाली जीव को यथाक्रम से 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव कहते हैं। ठीक है ना? इंद्रियां कितनी होती हैं? पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। और 5 में मूल भेद कौन कौन से? द्विविधानी, इंद्रियों के मूल भेद 2 हैं। कौन कौन से? निर्वित्रुप करणे द्रविंद्रियां, निर्वित्रुप करणे द्रविंद्रियां, द्रविंद्री और भाव इंद्री 2 भेद हैं। इसमें सूत्र में द्रविंद्री की परिभाषा दी, आगे लब्ध को भाव इंद्री आएगा। तो निर्वृत्ति के द्रविंद्री और भाव इंद्री मूल भेद 2 हैं। तो निर्वित्रुप करणे द्रविंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरण को द्रविंद्री कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लें इसको, अपन लोग समझ मात लें, लिखना नहीं है क्योंकि समय उसमें ज्यादा लगता है, सिद्धांत है। निर्वृत्ति कहते हैं कर्मों के द्वारा जिसकी रचना की जाती है, इसका नाम निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति के 2 भेद, अंतरंग निर्वृत्ति, बहिरंग निर्वृत्ति। अंतरंग निवृत्ति, अंतरंग से जो निवृत्ति होती है, बहिरंग में उसके आकार प्रदेश होते हैं, ये अंतरंग निवृत्ति है। उपकरण के भी 2 भेद हैं। जो निवृत्ति का उपकार है उसका नाम उपकरण है, इसके भी 2 भेद हैं, बाह्य उपकरण, अंतरंग उपकरण। इसमें समझ लें मात्र, क्योंकि अंतरंग में तो आप समझ नहीं पाओगे, वो सिद्धांत समझ विषय है। उपकरण जैसे अपने गोला, अंदर के गोला देख रहे हैं सफेद काला, एक गोला है अंतरंग उपकरण। और अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, बिरौनी, भौएं इत्यादि, ये बाह्य उपकरण है ना, बाहर रक्षा करते हैं। कभी कचरा आ गया, कोई हाथ लगाया, कुछ किया तो तुरंत बंद हो जाती अपने आप, शुता ही, इसको बोलते हैं बाह्य उपकरण है। ऐसा जानना। लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियां, लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियां, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धनम इति लब्धि,
लब्धन मैंने प्राप्त करना। तो आत्मा में जो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होने वाली अर्थग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। और उपयोग किसे कहते हैं? अर्थग्रहण करने के प्रति जो उद्यम है, व्यापार है, उसको बोलते हैं उपयोग। इस प्रकार से भाव इंद्रिय की परिभाषा हुई। महाराज श्री आपने परिभाषा तो बता दी, लेकिन उनके नाम तो बताई नहीं, इंद्रिय कौन कौन सी है। तो कह रहे बोलो धैर्य रखो, भिंड के नहीं है, तुम सुनो। स्पर्शन रसना घ्राण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, श्रोत्राणी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। पढ़ो। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत यानी कान, ये 5 इंद्रिय है। 5 इंद्रियों का विषय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श मतलब जो स्पर्श में आए। स्पर्श इंद्रिय क्या काम करती है? स्पर्शन करती है, स्पर्शित करती है। स्पर्श के 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? हल्का भारी, ऐसे याद कर लो, हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, ये 8 भेद हैं। स्पर्श से जाने जाते स्पर्शन। रसना, इसके 5 भेद हैं। खट्टा मीठा, बहुत अच्छी बात है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये 5 भेद रसना इंद्रिय का विषय है। गंध, गंध के 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। और वर्ण के 5 भेद हैं, काला पीला नीला सफेद और लाल, ये है, ठीक है ना। मूल वर्ण 5 होते हैं, मूल रंग 5 होते हैं, बाकी सब बनावटी है, माने मिक्सिंग है। क्या है? मिक्सिंग। जैसे वो ना चाट बनाते थे ना, चाट बना दी, सबको मिला दिया, एक चाट बन गई। चाट वास्तव में चाट नहीं है, चाट को मिलाया जाता है, उसमें मटर बनाओ, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते आप लोग जानो, ठीक है ना। इस प्रकार सबको मिलाया चाट। ऐसे ये जितने कलर दिख रहे हैं अलग अलग, मूल कलर 5, सफेद, काला, नीला, पीला, सफेद, लाल, है ना, हरा नहीं होता। नीला और पीला मिला दो तो हरा बन जाता है। नीला और पीला मिलाने से हरा बनता है, मिला के देख लेना घर में, हरा बन जाएगा। ऐसे काला और पीला आदि मिलाते तो दूसरा रंग बन जाता है। आप मिला के देखो, सेट करो, अलग अलग रंग बन जाते हैं। मूल रंग 5 हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के 5 वर्ण के भेद 5 हैं। कितने हैं? 5, लाल पीला नीला, ठीक है ना। और कर्ण के भी 7, कितने भेद हैं? 7। कौन कौन से? सारे, सारे गामा पाधीना, ठीक है ना, ये सड़ज निषद आदि। श्रुत मनिंद्रियस, श्रुत मनिंद्रियस, मन का विषय क्या है? श्रुत, श्रुत मन का विषय है। स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन है? वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। वनस्पति है अंत में जिसके, उसके 1 इंद्रिय होती है। अंक पहले निकल गया। स्थावर के 5 भेद, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु, वनस्पति, वनस्पति अंत में हो गया। तो 5 के 1 इंद्रियां होती है, मात्र 1 इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय होगी? 1 होगी तो स्पर्शन, मात्र स्पर्शन। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्शन और रसना हो जाए, कि घ्राण हो जाए, क्रम से होगी। स्पर्शन मतलब स्पर्शन, ठीक है। 2 इंद्रिया आदि के स्वामी कृमि पिपील का, भ्रमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। पढ़ो। कृमि, कृमि यानी आप लोग क्या बोलते हो? कृमि को सफेद सफेद तो सुड़ी, इसी को क्या बोलते हैं? उसको यहाँ सुड़ी बोलते, सुड़ी, बुंदेलखंड में सुड़ी बोलते हैं, इनके बुंदे राजस्थान में कुछ और बोलते हैं उसको। कृमि को क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? लट, छोटे छोटे सफेद सफेद निकलते हैं जो है, लट बोलते शायद, है ना। केचुआ, ये भी 2 इंद्रियां हैं। केचुआ, लट, शंख, ये सब 2 इंद्रियां हैं। सीप, सब 2 इंद्रियां। ध्यान रखना, ये शंख वगैरह हड्डी होती है उसकी 2 इंद्रिय जीव की। कवच है, शंख हुआ, कौड़ी हुआ, घरों में नहीं रखना चाहिए इसको। क्या होगा? इसको छूना नहीं, घर में नहीं रखना, अशुद्ध होता है। सीप है, शंख है, जो आते हैं ना तुम्हारे यहाँ, तो झूमर वगैरह बनते हैं, कई कांच में दर्पण लगे, कई दुपट्टा में देखा मैंने, साड़ियों में बन जाते हैं। आजकल वो महिलाओं के, लड़कियों के वो कंगन अंगन बांधते हैं शादी आदि में, उसमें भी कौड़ी लगी आती है। कौड़ी क्या बोलते हो? खेलने वाली कौड़ी, वो 2 इंद्रिय की हड्डी है। इसलिए ऐसी चीज को नहीं पहनना चाहिए, वैसे पहन को मंदिर नहीं आना चाहिए। बाकी तुम कुछ भी खाते रहो, खुद कुछ भी करते रहो, हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। पिपील का मतलब चींटी, चीता, बिच्छू, ये 3 इंद्रिय जीव है। भ्रमर 4 इंद्रिय, और क्रम से बढ़ेगी। स्पर्शन, दूसरे की स्पर्शन रसना, तीसरी की स्पर्शन रसना घ्राण, चौथे की स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, 5वें की क्रम से स्पर्शन घ्राण चक्षु कर्ण। ये मनुष्य आदि, मनुष्य, घोड़ा इत्यादि नार की देव सब 1 इंद्रिय बढ़ती जा रही है।
संज्ञा समनस्का, संज्ञा समनस्का, जो मन सहित जीव होते हैं वो संगी कहलाते हैं। और विग्रह गति में कौन सा योग होता है? विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गति में कर्मयोग होता है। कौन सा योग होता है? कर्मयोग। कर्मयोग किसे कहते हैं? जो सब शरीरों की निर्वृत्ति मूल उत्पत्ति का मूल कारण वो कर्मण शरीर है, उसके निमित्त जो योग होता है उसका नाम कर्मयोग होता है। गति कैसी होती है? विग्रह गति। विग्रह गति का अर्थ समझते हैं आप लोग? नहीं। विग्रह गति किसे कहते हैं ज्ञानी? तो भी विग्रह गति मोड़े ओड़े माली नहीं है लगाने भी। विग्रह गति किसे कहते हैं? हाँ नहीं बेटा वो अलग विषय है, वो बता रहा सही। एक गति से दूसरी गति में पहुंचने का जो गति, गति यानी गमन, यहाँ गति से गमन लेना, वो कहलाती विग्रह गति। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मनुष्य है, ए देव बनना है, यहां से निकला यहां प्राप्त बनना है, तो बीच की जो गति है उसका नाम विग्रह गति। ठीक है ना? अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, गति श्रेणी के अनुसार होती है। और श्रेणी किसे कहते हैं? लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे तिरछे आदि क्रम से आकाश प्रदेश की पंक्ति को, आकाश प्रदेश है जो दिख रहा है अपन को, दिख रहा मतलब खाली स्थान, ये प्रदेश सब जो ऊपर नीचे तिरछे आदि उसको बोलते हैं श्रेणी। ऐसे श्रेणी के अनुसार गति होती है। अब थोड़ा समझने लायक विषय है अवग्रह जीवस्य, अवग्रह जीवस्य, जो मुक्त जीव हैं उनकी गति विग्रह रहित है। अब यहां विग्रह से रहना मोड़ा, उनकी गति विग्रह से रहित होती है। अर्थात जो भी जीव सिद्ध बनते हैं उनका मोड़ा से रहित होता है। मोड़ा मतलब सीधी गति होती है, ईसु गति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसु मतलब बाण। बाण कभी भी छोड़ो, कैसे भी छोड़ो वो सीधा जाएगा, तिरछा नहीं जाएगा, नियम से सीधा। कहीं से ऐसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल सीधे इसकी सीधी जाए में, ऐसा छोड़ेंगे ऐसा जाएगा। तो सिद्ध जीव बिल्कुल सीधी गति होती है। जहां बैठे होते हैं, जैसे यहां बैठे तो यहीं जाएंगे ऊपर। इसलिए सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध हैं और एक में अनंत हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है। मान लो जो सिद्ध यहां से बन गए, कोई सिद्धालय का एक भी स्थान खाली नहीं है। अब जितने बनते जाएंगे उन्हीं पर समाहित होते जाएंगे। कैसे? जैसे यहां लाइट जल रही, ठीक, प्रकाश पर्याप्त हो गया, लेकिन इसमें 100 लाइट और जला दो तो प्रकाश कहां जाएगा? समाहित हो जाएगा। जीव में एकांगी शक्ति आएगी। परस्परो करो जीवा नाम नहीं, हाँ नहीं वो प्रदीप संगार प्रदीप बात अन्य उसमें आएगा कि प्रदीप के समय, दीपक के समय प्रदेश संघार, संगार संकोच विस्तार नाम का गुण होता है। आपस में नहीं, छोटे बड़े का वो आपस में क्या होता है? जीव एक दूसरे को अवगाहन देता है। क्या करता है? जैसे एक कमरे में एक दीपक जला दिया, प्रकाश भर गया, 4 जला दें तो कहां जाएगा? उसी कमरे में। 50 जला दें तो उसी कमरे में। ऐसे जीव में शक्ति होती है एक दूसरे को स्थान देने में। ठीक है ना? तो एक जीव, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान है। जैसे कोई यहां से सिद्ध बना, यहां विराजमान हो गया, ठीक है ना, सिद्धालय में। अब दूसरा कोई मुनि यहां से, दूसरे कोई केवल ज्ञानी यहां से मोक्ष जाएंगे तो वहीं विराजमान। ऐसे नहीं खिसकाएं, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, इसलिए मतलब वो भी नेता को मोक्ष हो जाए और दूसरी पार्टी का वहां बैठा हो, अरे बोले खिसको खिसको, किसका देगा? इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं दिया पापियों को। हाँ, कितने जीव गए? सब वहीं उसी स्थान से जहां से गए वहीं ईसु गति। ठीक। अब संसारी जीवों की गति कौन सी है? विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्या, विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्भ्या। विग्रहवती, विग्रहवती ने विग्रह से सहित और विग्रह से रहित, चाहे ऊपर की से, तो मोड़ा सहित भी होती है संसारी जीवों की और मोड़ा रहित भी होती है। यानी संसारी जीव कोई मरण करता है तो सीधा भी जा सकता है और तिरछे आदि भी जा सकता है। उसमें कितने समय लगते हैं, कौन सी गति, इसके लिए बता रहे हैं। एक समय विग्रह, एक समय विग्रह। अवग्रह गति एक समय की होती है। अवग्रह मतलब मोड़ा रहित है, उसमें सिर्फ एक समय लगता है। और जिसमें एक मोड़ा लग जाए उसमें 2 समय लगते हैं, जिसमें 2 मोड़ा लगे उसमें 3 समय लगते हैं, और जिसमें 3 मोड़ा लग जाए उसमें 4 समय। और चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो जाता, पहुंच जाता है ऐसा स्थान। अब इसमें हम सूत्र देंगे, जब आगे सूत्र पढ़ाएंगे। अब समझ लो, मात्र लिखना नहीं, जो लिख सके लिख लो। ईसु गति सामान्य सीधी गति,
दूसरी है जो दो एक मूड़ा वाली पाणी मुक्ता। सुनो ध्यान से, इधर देखो, पाणी मुक्ता का अर्थ है इस हाथ से कोई भी हाथ छोड़ो, कहीं भी कैसे भी रख लो तुम हाथ, तुम्हें एक मूड़ा लेना ही पड़ेगा। छोड़ो कोई भी हाथ सामग्री, मुट्ठी बना लो, मुट्ठी कहीं भी हाथ कर लो और आपको कहीं भी फेंकना है। कैसे करोगे बताओ? देखो ऐसा किया ना, अब देखो बाण इसु गति, कहीं नहीं करना पड़ेगा ऐसा करना, कुछ सीधा छोड़ दो। लेकिन मुट्ठी छोड़ना, अपन को हाथ से छोड़ना कोई चीज फेंको कहीं ना कहीं, देखो ऐसा है ना, और फिर ऐसा दिया। इसका मतलब यदि सीधा ऐसा जाता तो मूड़ा नहीं आया, ऐसा लिया ऐसा किया, एक मूड़ा दो समय, एक यहाँ का एक यहाँ का, दो समय हो गए एक मूड़ा में। और दो मूड़ा लांगल का, हल कभी चलता है तो हल एक मूड़ा में नहीं चलता, दो मूड़ा लेते हैं। जैसे ये बैल है दो, ये हल लिया, हल जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा आता है, ऐसा नहीं आता है ऐसा कभी भी। हल ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आगे, फिर ऐसे आता है। देख लेना आप, ट्रैक्टर को लो चाहे किसी को ले लो, ट्रैक्टर जो जुताई होगी ऐसे ऐसे नहीं हलते, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाके फिर ऐसा आता है। तो एक तो सीधा हो गया, इसमें मूड़ा नहीं लगा, ऐसा मुड़ा एक मुड़ा, फिर ऐसा आया दो मुड़ा हो गए। इसको बोलते हैं लांगल का गति, है ना। इसमें 3 समय लगते हैं। गोमूत्र का, जब कभी गाय पेशाब करती है उसमें 3 मोड़ा लगते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ा लगते हैं उसमें। कभी चलती हुई गाय पेशाब करे ऐसे ऐसे चलती है, देख लेना आप कभी गाय को, कहाँ देखो मिले नहीं यहाँ गाय तो, है ना। 1 नंबर कभी करेगी तो उसमें मोड़ा ऐसे ऐसे लगते हैं, है ना। इस प्रकार से 3 मोड़ा में 4 समय लगते हैं। और चौथे समय में नियम से जीव आहारक, मतलब 3 समय तक अनाहारक रहता है। कैसा अनाहारक, क्या आहारक, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। एकम दो त्रीन मानाहार का, एकम दो त्रीन वानाहार का, एक समय, 2 समय और 3 समय तक अनाहारक रहता है जीव। थोड़ा समझ लें, कुछ लोग कहते हैं किसी की मृत्यु जल्दी हो गई 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, तो अजैन लोगों की विशेष रूप से और कहीं कहीं जैन की भी ऐसी धारणा रहती है कि, सुनो क्या नहीं, ऐसी धारणा रहती है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा, ऊपर भेज दो उसको, एक जन चले जाओ, ऊपर ले जाओ, हाँ ऊपर ले जाओ उसको। किसी किसी धारणा होती है कि भूत बन गया, भूत मतलब भटक रही आत्मा, संसार प्रेत आत्मा बन के भटक रही, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। जबकि ध्यान देना, कभी भी, सुनो ज्ञानियों इधर देखो, कोई बात नहीं, यहां देखो, हमारे जैन दर्शन में, जैन दर्शन है तो दर्शन, तो दर्शन क्या, सत्य तो एक है, जैन दर्शन में लिखा अलग विषय है, पर सत्य एक ही होता है। जैसे उदाहरण सूर्य का लो, चंद्रमा का लो, पृथ्वी, विषय तो एक ही है। अब कोई विषय कोई स्वीकार किसी विषय में करता है, कोई किसी विषय में स्वीकार करता है ना। तो क्या होता है कि ये लोग धारणा, लोगों की धारणा है कि अरे जल्दी मर गया, कोई भटक रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जबकि कुछ नहीं होता। अभी तो पता नहीं कहाँ, महाराज हमें तुम्हारे उदार, ओ माता हो कहाँ देख रही, वो कलाकार को देखने में लग गई क्या, ये गोरा है कि काला है कि कैसा है? तुम्हारा की आदत नहीं जाएगी। सुनो ध्यान से, अभी रात में देख लेना, अभी कार्यक्रम दिखाएगा वो करेगा यहीं। सुनो, कहाँ थे अपन, अने कोई भी आत्मा मरती, मृत्यु प्राप्त होती है और मृत्यु कर गई तो कुछ लोग कहते हैं भटक रही। आगम कह रहा है 1 समय, 2 समय, 3 समय, चौथे समय में जहां जाना। देखो जैसे उदाहरण की मनुष्य गति में गया तो गर्भ में रहेगा, सम्मोचन होगा तो जहां होगा वहीं तुरंत बनेगा, चलन जन्म हो जाएगा, भटकने को वैसे ही रहा। तिरंज में गया वहां गर्भ में रहेगा तो सम्मोचन होगा, देव में गया वहां देव में हो जाएगा, नरक में गया तो नरक में पड़ा है। अब कहां भटक रही आत्मा, 4 गति से 5वीं गति है नहीं। कुछ भी हो जाए वो नियम से जहां जाना होता वहां पहुंच जाता है। कोई प्रेत बन के भटकते नहीं है, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे फांसी लगाए, अरे महाराज हमारे बाबा जी मर गए थे, ऐसे कर गए थे, फांसी लगा ली थी, विष खा लिया था, कहीं नदी में कूद गए थे, कहीं ट्रेन में कट गए थे, हमें तो प्रेत दिखा जैसे आज रात में आते हो प्रेत बन के घूम रहे हो। जैन दर्शन कहता है नहीं भटकती ऐसी आत्मा, शरीर ग्रहण कर लिया। जोर से बोलो, है? हाँ, कहां से दिखत, ये सब भूत का भ्रम होता है, ये भूत का भ्रम, भ्रम का भूत होता है, भ्रम का भूत। अरे सुनो तो ज्ञानी, मैं तो कई बार इतना तक कहता हूं, बोले महाराज उन्हें कोई देवी देवता आते हैं, उन्हें कोई भूत प्रेत आते हैं, उनको चढ़ जाते हैं, वो भागते हैं, चिल्लाते मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कहूं मेरे पास लाओ, मैं तो सीधा बोलता हूं मालूम, 2 चांटा लगाओ जोर से, अच्छे जोर से, क्या होता फिर देखे।
अपने अच्छे अच्छे भूत भाग जाते मेरे पास। तो मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड है, जितने भी सुनो, जितने भी आए देवी देवता वाले, मैंने एक ही सलाह दी उनको, बोले महाराज उनको देवी आती है, उनको देवता आते हैं, कोई कुछ कहता है। जबकि ध्यान रखना, उनकी परीक्षा करो पहले तो, सत्य क्या है। उनसे पूछो, कोई भी सामग्री छुपाया हो कमरे में, उनसे पूछो यदि तुम में देवी देवता है, तुम हो देवी देवता, तो बताओ वो सामग्री छुपा गया है, कहां है, बता दे। फिर मान ले कथनचित नोट रख लो जेब में। अवध ज्ञान होता है उनको, बताएं। हर देवी देवता को अवध ज्ञान होता है। कौन सा अवध ज्ञान होता है बेटा? भाव प्रत्यवध ज्ञान। सभी देवी देवताओं को ये नियम है। अरे व्यंतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाति का देव होगा। व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कोई भी हो, वैमानिक हो, 4 प्रकार के देव हैं। वो देव ही आ रहा है, देव आ रहा है तो उसको अवध ज्ञान होता है। उस मुझे ओ मैं वो जो हूँ, मैं भवनत्रक हूँ, मैं बेहानु हूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं तुम्हारा दादा था, मैं मर गया था। अरे भाई बता तो, तू बता। लगा 2 चांटा जोर से। महिला हो तो चोटी पकड़ के 3-4 लगाओ, और पुरुष हो तो 4 लगाओ अच्छे से। लगाओ, डंडा उठाओ, पर पता भग जाए भूत। कछु नहीं लग रहा, हमारे पास ले आना, हमारे सामने लगा लेना। हाँ, मेरे सामने अभी तक रिकॉर्ड है, जितने देवी देवता आते थे। यहां तक कि एक बार मेहरौनी है ललितपुर के पास, देखा सुना क्या नहीं? मेहरौनी में एक व्यक्ति को आते थे, वो डिस्टर्ब करने लगा। मैं वहां पहुंच गया ब्रह्मचारी अवस्था में, ऐसा करता था। मैं कौन है तुम? मैं वो हूं। अच्छा, मुझे बिना छुए गिरा दो। अरे आपको नहीं गिरा सकता, आपको नहीं कर सकता, आप ब्रह्मचारी हो, त्यागी, आपको टच नहीं कर सकता। अरे टच नहीं करता, मैं क्या बिना टच के गिराऊं ना? नहीं, आपको नहीं गिरा सकता, आप तो महान हो, ऐसा हो। तो मैंने कि बताओ क्या करना है, क्या करोगे? मैंने ऐसा फटकार लगाई, उसके बाद से वो दरबार लगाने नहीं आया। मैंने कहा चलते, मैंने इसलिए मना कर रहे थे, कुछ थोड़ा परेशान क्या हो। वो मेरा आया स्टेज पे, आया पकड़ लिया माइक, आई उसने और चलाने लगा। मैंने कहा उसको माइक मत, वो मेरा कार्यक्रम चला, और वो अपना कोई संगीत बजा रहा है 2-4 लोगों को लेकर के। मैं गया, फिर मैं पहले मस्त था, एकदम मोटा, तो पंडित कहाँ लग रहा मेरे सामने। वो पेट निकला, सिर चेहरा भरा, और ब्रह्मचारी नए कपड़े, बढ़िया फ्रेश, बिल्कुल मस्त। निकल जाता तो दिखता था कहीं कौन ब्रह्मचारी। सच बताऊं, मैं जब ब्रह्मचारी अवस्था में था ना, वो मोटा ताजा था, और बोलने में तो ऐसा, अभी तो बहुत कम कर दिया मैंने बोलना, इतना तेज बोलता, अच्छे से घबरा जाते थे। मैंने कहा ना तू बोला, माइक पकड़ लिया मेरा, अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, और नाटक कर रहे आप। मैंने खूब फटकार लगाई उसको अच्छे से। उसके बाद से कभी आया ही नहीं, सब फालतू व्यर्थ की। मैंने इसलिए मना नहीं किया था, आज तक कुछ नहीं बोलता था। चलो भगवान की भक्ति जोड़ते हैं, पाठ कराते हैं, आराधना, इसलिए चलो ठीक है, उसकी भी रोटी सुख रही, लोग भक्ति में जुड़ रहे। पर मैंने कहा सत्य कितना है, रोज रोज देवी देवता है तुम्हारे पास, पागल है क्या? यदि देवी देवता आने लग जाए तो कहीं सोना चांदी छिपा हो वो बता दे, कि तुम्हें माल मिलना वो बता दे। क्या क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें आते हैं क्या? आ जाना हमारे पास, आते हो तो मैं बता दूंगा अच्छे से। हाँ चमत्कार, कहाँ चमत्कार हो गया? कैसे चमत्कार? नहीं आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भवनेत्र जाति को आ सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में आते हैं। वो हैं कुछ तो नाटक करते हैं बहुत सारे, कुछ तो फालतू हैं, फालतू बातें करते हैं, और कुछ अपने आप आ रहे हैं जो अपने कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, चमत्कार, वो तो अलग भी समान सकते हैं। भवनेत्र जाति के देव आ सकते हैं, ठीक है ना? अब सुनो, 1 समय, 2 समय, 3 समय, ये 3 समय तक अनाहारक होता है, 4थे समय में आहारक हो जाता है जीव, ठीक है ना? विक्रिय गति में 1 समय आहारक किसे कहते हैं? औदारिक, विक्रियक, आहारक। ये 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग पुद्गल परमाणु ग्रहण करना, ये आहार है। तो आहार का मतलब तुम भोजन समझ लो, और 6 पर्याप्ति 3 शरीर ग्रहण नहीं करना, इसका नाम अनाहारक है, ठीक। अब जन्म के भेद कौन कौन से हैं? सम्मूर्छन, गर्भोपादा, जन्म। सम्मूर्छन, गर्भोपादा, जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ, उपाद, ये जन्म के 3 भेद हैं। सुनो ज्ञानियों, एक भेद नहीं है, 3 भेद हैं। सम्मूर्छन थोड़ा समझ लो, जो अपने आप, कल कोई बोले महाराज हमारे घर में चींटियां हैं, कहां से आई पता ही नहीं चला। अरे सम्मूर्छन जन्म है, कहीं से आ सकती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं। कीड़े देखो ना, आप कहीं नहीं दिख रहेंगे, और रात में लाइट जलती कीड़े हो जाते हैं। इस साल तो बिल्कुल नहीं आ रहे शायद अभी, पर बाहर देखो ना, कीड़े अपने आप कहां से आते हैं? ये बिना माता पिता के अपने आप योग पुद्गल परमाणुओं के मिलने पर
अपने आप शरीर की उत्पत्ति हो जाती है, उनका जीव आते हैं, शरीर उत्पत्ति हो जाती है, मिल जाते हैं, उसको बोलते सम्मोचन जन्म, है ना। गर्भ जन्म, गर्भ जानते हो, माता पिता के रजबीर आदि से जो जीव की उत्पत्ति उत्तर गर्भ जन्म। उपाद देव नारिकियों का जो जन्म होता है उसको उपाद जन्म बोलते हैं। ये भी बिना माता पिता के संपर्क के संबंध से होते हैं अपने आप। वहां उपाद सैया होती है, देवों में उपाद सैया होती है, नरकों में उपाद सैया होती है, पर वहां दूसरी प्रकार की होती है, देवों में अलग होती है। देवों में टब जैसी होती है, नहाने का टब होता है ना, टब क्या बोलते हो, टब है ना, क्या बोलते हो, स्नान करने का टब होता है। श्रीदेवी जिसमें गई थी, नहा रही थी, बढ़िया मस्त चली गई, है ना। सुनो, ऐसे नहाते हीरो हीरोइन जाते बड़े बड़े लोग, तो नाव जैसे बढ़िया लेट गए आराम से। ऐसे देवी देवता उपाद सैया में जन्म लेते हैं, उनका बोलते उपाद जन्म है। बिना माता पिता के संपर्क से, बिना माता पिता के संबंध से अपने आप उपाद सैया में जन्म होता है देवी देवताओं का, उसका बोलते हैं उपाद जन्म। जन्म की आधारभूत योनि को अभी तक क्या जैन लोग जिनने नहीं पढ़ा वो भी योनि मात्र एक ही योनि समझते हैं। योनि का अर्थ उत्पत्ति स्थान। अपना ये भी हाथ भी योनि है, अपना कान भी योनि है, आंख भी योनि है, सिर भी, पूरा शरीर योनि हो सकता है। शरीर कहीं कोई सब सना पदार्थ, कोई भी पदार्थ, वो भी योनि। उत्पत्ति जीव की हो सकती है, उसका नाम योनि। तो कितने प्रकार की है? सचित्त शीत समृता क्षेत्रा मिश्रास चैक्षस्तदयोन्यः। पढ़ो। सचित्त शीत समृत, ये सचित्त शीत समृत और इनसे उल्टे अचित्त उष्ण विपरीत और इनसे मिश्र सचित्ता चित्त शीतोष्ण और समृत विपरीत, इन 9 प्रकार की योनियां मुख्य रूप से हैं, है ना। वैसे 9 योनि के मुख्य 2 भेद हैं, गुण योनि, आकार योनि। ये 9 प्रकार के गुण योनि के भेद हैं और 84 लाख, कितने लाख भेद हैं योनि के? 84 लाख गुण योनि के, है ना। ऋत चतुधार सत्ता तरुदस बेल छयो सुर हृदय त्रि चौरो 14 मनुष्य सहसा बनस नित्य निगोद इतर निगोद पृथ्वी कायक जल कायक अग्नि कायक वायु कायक, इनकी 7-7 लाख तो 42 लाख हो गई। वनस्पति कायक की 10 लाख, 42 10 52 लाख हो गई। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी 2-2 लाख तो 52 6 58 लाख हो गई। पंचेंद्री त्रियंच देव नारकी, इनकी 4-4 लाख, 58 12 70 लाख और 14 लाख मनुष्यों की 14 लाख योनि है। इस प्रकार से 84 लाख होना चाहिए। आकार योनि के मुख्य 3 भेद हैं, वंशपत्र योनि, कुरु मन्नत योनि और शंकावर्त योनि। शंकावर्त योनि विशेष रूप से चक्रवर्ती की पटरानी की होती है, जिसमें गर्भ नहीं ठहरता। वंशपत्र योनि सामान्य स्त्रियों की होती है, जिसमें अपना सबका जन्म हुआ है। वंशपत्र मतलब, शंकावर्त मतलब शंख के समान आवर्त वाली योनि होती है, जिसमें गर्भ नहीं ठहरता, उसको बोलते हैं शंकावर्त योनि। वंशपत्र बांस के पत्ते के समान, है ना, ये सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है, उसको वंशपत्र सामान्य स्त्रियों की होती है। और कूर्मोन्नत योनि से जितने महापुरुष जन्म लेते हैं उनकी मां की योनि कूर्मोन्नत योनि होती है, ऐसा जानना चाहिए। जरायु जांडक पोता नाम गर्भा, जरायु जांडक पोता नाम गर्भा। गर्भ जन्म के 3 भेद हैं, जरायुज, अंडज, पोत। अन्य गर्भ से उत्पन्न हुए पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जरायुज, जिसे अपना जन्म होता है ना। कुछ त्रियंचों का भी जन्म होता है, गाय वाली का, जो गाय आदि बछड़ा जन्म देते हैं। जरायुज ने जहर सी लगी होती, शरीर में चमड़ी पतली पन्नी सी लगी होती है, जिसको अपने लिए तो अपनी माँ, अपने परिवार के जो माताएं, जो दासी दास होते हैं, दासी वगैरह अथवा जो अस्पताल वगैरह, उसको साफ करते हैं। और गाय वगैरह अपनी बछड़े को चाट के साफ कर देते हैं, उसको बोलते जरायुज। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला जन्म, गर्भ जन्म हुआ, गर्भ से अंडज से निकला है, गर्भ हुआ, ठहरा, अंडा बड़ा हुआ पेट में, फिर बाहर आया, उसमें फिर जो उसके जो कबूतर हैं, पक्षी हैं जितने, उनको ओज देते हैं। आपने देखा होगा हमेशा चिड़िया कबूतर उस अंडे के ऊपर बैठते हैं, उसको आहार मिलता है, ओज आहार, उसकी गर्माहट से उसको आहार मिलता है उस अंडे के अंदर अंदर, है ना। कुछ लोग, मूर्ख लोग, अंडे को शाकाहारी कहते हैं, मूर्ख लोग। बहुत से लोग जैनी भी अंडे खाने लगे, बड़ी बड़ी जाति में अंडे खाने लगे लोग, बोले शाकाहारी है। बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े स्कूल में चलाने लगे, अंडे शाकाहारी है। उन मूर्खों से पूछो कौन से खेत से उत्पन्न हुआ, उनसे पूछो कौन सी मशीन से बना, कौन सी फैक्ट्री में बना, कौन सी दवाई से बना। अरे भैया गर्भ जन्म है अंडज,
माता पिता का संपर्क हुआ इसमें, बिना उसके नहीं होता, ध्यान रखना। और मां से उत्पन्न हुआ ही अंडा है, अंडा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। वो अंडा है तो शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी तो अंडा नहीं है। क्या समझ में आया? अंडज जन्म, इसलिए अंडज। पोतज, ऐसे जन्म होते हैं जो जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं पोतज। जैसे हिरण के बच्चा जन्म देता है, हिरण बच्चा दौड़ने लगता है। शेर का बच्चा जन्म लेता है, दौड़ने लगता है, पोतज जन्म कहलाता है। देव नारकाणाम उपादान, देव नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। किसका जन्म? देव और नारकियों का। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष सभी जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। शरीर कितने होते हैं? औदारिक, बैक्टेरिया, हारक, औदारिक, बैक्टेरिया का हारक, तेजस, कार्माणी, कार्मणानी, शरीराणी। पढ़ो एक साथ। औदारिक, बैक्टेरिया, तेजस, आहारक, तेजस, कार्मण। औदारिक शरीर जो अपना स्थूल शरीर जो दिखता है, मनुष्य त्रियंच आगे आएगा, तभी मनुष्य त्रियंचों का शरीर औदारिक होता है। बैक्टेरिया, देव नारकियों का शरीर बैक्टेरिक होता है। मुनियों के छठवें गुणस्थानपति के मुनि के जो मस्तिष्क निकलता है शंका समाधान आदि के लिए तीर्थ बंधना, उसको नाम आहारक शरीर है। तेजस, जो अपनी शरीर की कांति का कण बनता है, वो तेजस शरीर है। वो जो कर्म का समूह, उसका नाम कार्मण शरीर है। ठीक है ना? और तेजस के दो भेद आगे आएगा, उसकी बताए। परम परम सूक्ष्म, आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। घुमाना है, हेलो, क्या? आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। मतलब औदारिक से शरीर सूक्ष्म है, बैक्टेरियक से सूक्ष्म है आहारक से सूक्ष्म है तेजस, और तेजस से सूक्ष्म है कार्मण। अब इनकी प्रदेश की अपेक्षा कैसे? प्रदेश तो संके गुणम प्राक्त ईसाद, प्रदेश तो संके गुणम प्राक्त तैसात। प्रदेश की अपेक्षा से तेज सात, तेजस के पहले पहले, अर्थात औदारिक, बैक्टेरियक, आहारक। तो प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात गुण अधिक देखें। औदारिक से अधिक असंख्यात गुण प्रदेश बैक्टेरियक शरीर में, बैक्टेरियक शरीर से अधिक गुण प्रदेश तेजस आहारक शरीर में है। आगे अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, आहारक से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश बैक्टेरिया कार्बन शरीर में जानना चाहिए। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, दो शरीर है, कौन कौन से? नहीं, हाँ, तेजस कार्बन, तेजस और कार्बन, दो शरीर प्रतिघात से रहते होते। प्रतिघात का मतलब है बाधा पहुंचाना, और बाधा नहीं पहुंचाना प्रतिघात से रहते। तो ये शरीर होते हैं दो, ये बाधा ना पहुंचाते हैं ना बाधित होते हैं। इनका संबंध जीव का कब से है? क्या है? कब से इनका संबंध? अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अनादि से संबंध है। किसका संबंध? तेजस और कार्बन शरीर का। कितने जीवों का? सर्वस्व, सर्वस्व, सभी जीवों, सभी संसारी जीवों का तेजस और कार्बन शरीर का अनादि काल से संबंध है। और एक जीव के साथ कितने शरीर हो सकते हैं? तदादीनि भाज्यानि, तदादीनि भाज्यानि, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यां, तदादीनि भाज्यानि, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यां। पढ़ो एक साथ। तदादीनि, तद आदि मतलब तेजस कार्बन को आदि लेकर, भाज्यानि विभक्त करना चाहिए। एक पदे, एक साथ, एक स्पन्ने, एक जीव के चतुर्भ्या, चार शरीर तक एक साथ हो सकते हैं, है ना? कितने शरीर? कम से कम होंगे तो दो शरीर। कौन कौन से? तेजस कार्बन। तीन होंगे तो औदारिक, तेजस कार्बन। तेजस कार्बन सबको कंपलसरी है, ठीक है ना? औदारिक तेजस कार्बन अथवा बैक्टेरियक तेजस कार्बन। आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं? बताओ, थोड़ा सिर तो हिलाओ। तो हम बोलते जा रहे, आप लोग सुनते जा रहे। हम इसलिए बोलते जा कि समय कम है और जल्दी करना भी है और पूरा भी करना है ना? बोलो हाँ, हाँ, अच्छी लोग हो आप लोग। सुनो अब, हैं? हाँ, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इनके समझ में आ रहा, सबके समझ में आ रहा ना? और कुछ तो समझ में आ रहा, ये तो समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। सब समझदार है, तुम्हें समझदार नहीं हो, बाकी सब समझदार है। यहाँ भिंड के लोग हैं, यानी सब समझदार हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे?
औदारिक तेजस कर्माण अथवा व्यक्तिगत तेजस कर्माण 4 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे? औदारिक, आहारक, तेजस, कर्माण। क्योंकि मुनियों के होता है शरीर औदारिक साथ, है ना। एक कर्मण शरीर कैसा है? निरोग मन्यतम, निरोग भूख मन्यतम। अन्यतम अंत का शरीर जो कर्मण शरीर है उपभोग से रहते। उपभोग मतलब इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि ग्रहण करने के योग उपयोग कहते हैं। ये इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको उपभोग से रहित माना जाता है। औदारिक शरीर के लक्षण क्या है? गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ और सम्मूर्छन जो जन्म होता है वो नियम से, नियम आगे इसमें गर्भ से और सम्मूर्छन से जो जन्म होता है शरीर उसका बोलते हैं औदारिक शरीर होता है। और औपादिकम वैक्रिकम, औपादिकम वैक्रियकम, उपाद से जन्म लेने वाला वैक्रिक शरीर होता है। देव नारकियों का शरीर वैक्रिक शरीर, क्योंकि उपाद जन्म किन किन का होता है? नारकियों का, वैक्रिक शरीर वाला है ना उपाद जन्म में। लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च। अब वैक्रिक शरीर लब्धि के द्वारा भी प्राप्त होता है। लब्धि यानी तप के विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए विक्रिया शरीर अपने विष्णु कुमार मुनिराज ने बनाई थी, वो तप के द्वारा प्राप्त हुआ था, विक्रिया शरीर कहते हैं, विक्रिया शरीर है ना। दूसरा जितने भी चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण होते हैं वैक्रिक शरीर बनाते हैं, विक्रिया से शरीर बनाते हैं। कैसे? जैसे चक्रवर्ती है उसकी 96,000 रानियां हैं। अब 96,000 रानी को संतुष्ट करना है तो क्या करेगा? 96,000 रूप बनाएगा और एक में भी किसी में भेद नहीं दिखेगा, पूरा औदारिक संबंध शरीर बनाता है। ऐसे विक्रिया तेजस्मपी, तेजस्मपी पढ़ो। तेजस शरीर भी विक्रिया से बने लब्धि से प्राप्त होने वाला है। एक तो तेजस है जो शरीर में कांति देता है। तेजस शरीर के मुख्य 2 भेद सुनते जा रहे ना, सिर हिलाओ सब लोग, बोले हाँ। तेजस शरीर के 2 भेद है, निशरणात्मक अनिशरणात्मक, ठीक है ना। निशरणात्मक अनिशरणात्मक, और निशरणात्मक के 2 भेद, शुभ तेजस अशुभ तेजस। अनिशरणात्मक जो तेजस है वो हमारी शरीर की कांति का कारण बनता है, और निशरणात्मक है वो बाएं पुतला अथवा दाएं हाथ, दाएं हाथ बाएं हाथ, दायां कंधा बायां कंधा। अशुभ तेज, अशुभ तेजस बायां कंधे से निकलता है, शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है। जो शुभ तेजस जिसको कहते हैं शुभ तेज पुतला निकलता है ना, वो 12 योजन नगरी को सुभिक्ष करता है। सुभिक्ष मतलब कहीं दुर्भिक्ष हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो तो उसको ठीक करता, व्यवस्थित करता, वो शरीर तेजस जाएगा। और अशुभ तेजस वो मात्र जीवन में एक ही बार निकलता होगा, वैसे तो नहीं है पर एक ही बार निकलता है। इसलिए निकल माने क्योंकि किसी मुनि महाराज को तेजस रिद्धि प्राप्त है, जिस तेजस रिद्धि कहलाती है। तो वो जैसे दूरपान मुनिराज के दृष्टांत ले लें, वो गुस्से में क्रोध में भयंकर लाल लाल का पिलाव के आकार में निकलता है और 12 योजन नगरी को भस्म करता है। कितने योजन को ज्ञानी? 12 योजन नगरी भस्म करता है और उन मुनिराज को भी नष्ट कर देता है। इसको बोलते हैं अशुभ तेजस। ठीक, बस की समझदार हो आप लोग। आहारक शरीर का लक्षण क्या है? शुभम विशुद्ध मप्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत शैव पढ़ो। ये आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, विशुद्ध कर्म करने वाला होता है। अव्याभाती यानी व्याघात से रहित होता है, कोई व्याधि नहीं करे, बाधा नहीं होता, ना बाधित देता है ना बाधित। दीवार से निकल मान लो यहाँ मुनिराज बैठे, हम मुनिराज बैठे हैं, हमें आहार रिद्धि प्राप्त है। आहार रिद्धि कहो, आहार रिद्धि वाले को आहार शरीर निकलता है तो मस्तिष्क के ऊपर से एक हाथ का मनुष्य के आकार का पुतला निकलता है। कब निकलता है? हमारी इच्छा हुई कि हमें अकृत्रिम जिनालों की वंदना करना है। किसकी? अकृत्रिम जिनालों की वंदना करना है। वो पुतला निकलेगा, जाकर अंतर मुहूर्त में ही पूरे 2.5 द्वीप के अंकृत्रिम जिनाल वंदना कर आएगा, वो वापस आ जाएगा। हमारी इच्छा हुई विदेश क्षेत्र में विराजमान किसी जीवंदर स्वामी के चरणों में जाकर के दिव्य देशना सुनना आया, दर्शन करना है, वहां जाएगा, दर्शन करके वापस आ जाएगा। उसको बोलते हैं आहारक शरीर। एक प्रमत्त संयत सेव नियम से छठ में गुणस्थान भर्ती मुनि के ही निकलता है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी।
सीमा नहीं करनी चाहिए। और राम बाबू लाइट आती लाइट उसको बोला तो बाहर कहीं कैसे ज्ञानी कहा था वो तो पूरा कमेटी कैसे हो रहा है चल रहा था बढ़िया